सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर, जो कि उन्होंने पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था। 2 कलश जल वाला वैशाख महीने में किया जाने वाला संतान प्राप्ति वंश वृद्धि का उपाय, जो गुरु जी ने बताया था कि 2 कलश जल से आपको ये उपाय करना है। एक कलश इसमें लेना है आपको मिट्टी का, यानी कि एक मिट्टी का पात्र लेना है। यदि आपके घर में मिट्टी का पात्र हो, मिट्टी का कलश हो, तो आप वो ले सकते हैं। और दूसरा आपको कोई सा भी कलश ले लेना है। 2 कलश ले लेने हैं। पति और पत्नी दोनों को ये उपाय करना है। पति और पत्नी दोनों को जाके ये उपाय करना है। बैसाख महीने के सोमवार के दिन सुबह सुबह जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये करना भी कहाँ है आपको? वट वृक्ष के नीचे। जो वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे करना है। क्या करना है? दोनों कलश को जल से भर लेना है। दोनों कलश पति को अपने हाथ में रखना है। सबसे पहले तो क्या करना है, सीधे हाथ में रखना है आपको मिट्टी का कलश, और उल्टे हाथ में रखना है आपको पति को जो दूसरा कलश है आपके पास, फिर वो तांबे का हो, स्टील का हो, जो भी हो। दोनों कलश में जल भर लीजिए। दोनों कलश में जल भरकर अब आपको जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या करना है, मिट्टी के कलश के ऊपर जो दूसरा वाला तांबे का कलश है उसको रख लेना है इस प्रकार से। अब इन दोनों कलश को लेकर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे, पति और पत्नी दोनों को। अब क्या करना है, वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग विराजमान हो, यानी जो भी शिवलिंग हो पहले से ही वट वृक्ष के नीचे, उस शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। यदि शिवलिंग ना हो तो वट वृक्ष के नीचे जो भी कंकर हो, उस कंकर को शंकर मानकर आपको ये उपाय करना है। साथ में एक छोटा सा पात्र, प्लेट अवश्य ही लेकर जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जल आप शिवलिंग पे समर्पित करोगे, उस जल का आपको आचमन करना है, उस जल को आपको पीना है। तो आपको उस जल का आचमन करना है, पीना है। तो इसलिए जो शिवलिंग वटवृक्ष के नीचे विराजमान हो, उसको उस पात्र में रख लेना। अब आपको 3 नाम, सबसे पहले प्रजापति दक्ष, उसके बाद में माता प्रसूति, और तीसरा नाम माता वीरिणी। ये 3 नाम आपको लेने हैं। और सीधे हाथ में मिट्टी का कलश, उल्टे हाथ में जो दूसरा कलश है उसको लेकर जो भी शिवलिंग वटवृक्ष के नीचे विराजमान हो, तो जो पति है उनको दोनों हाथों से एक साथ इस शिवलिंग के ऊपर ये 3 नामों का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। पहले ये 3 नाम लेने हैं, फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने जल समर्पित कर दिया है वटवृक्ष के नीचे शिवलिंग पे, जिस पात्र में आपने रख रखा है, उस पात्र के जल को या तो कलश में डाल लो, या अपने हाथ में पति और पत्नी दोनों थोड़ा थोड़ा जल ले लो उस पात्र में से। और फिर से प्रजापति दक्ष, प्रसूति और माता वीरिणी, माता प्रसूति, माता वीरिणी का नाम लेते हुए पति और पत्नी दोनों को उस जल का आचमन करना है, यानी कि उस जल को आपको पीना है। सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन, या बैसाख महीने के किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार को ना कर पाए तो आने वाले सोमवार को करें, प्रदोष को करें, अमावस्या को करें, या पूर्णिमा को करें। जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, बैसाख महीने के इस उपाय को अवश्य ही कर आए। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, और जो आपकी कामना कई वर्षों से रुकी हुई है वह पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है चर्म रोग से संबंधित समस्याओं के लिए। तो गुरुजी ने ये उपाय भी बैसाख महीने के लिए, यानी कि बैसाख महीने में बताया था। बैसाख महीने के किसी भी एक सोमवार को, या किसी भी सोमवार को आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र ले लेने हैं। अब ये जो 5 बेलपत्र लोगे, इन 5 बेलपत्रों को इस प्रकार से आपको रखना है कि इन 5 बेलपत्रों को रखें तो इस बेलपत्र से एक कमल का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से जब आप बेलपत्र रखोगे तो एक कमल का निर्माण होगा। इस प्रकार से कमल बनेगा, और आपको ये कमल या तो 11 सोमवार या फिर 21 सोमवार, जितने सोमवार आप कर सको उतने सोमवार करना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, उस कमल को माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, तुमरुका जी का नाम लेते हुए। समर्पित करने के बाद में एक पात्र लगाना है शिवलिंग के नीचे, और एक कलश जल, यानी कि जो एक पात्र आपने खाली लगाया शिवलिंग के नीचे, और दूसरे पात्र से जल समर्पित करना है शिवलिंग पे तुमरुका जी का नाम लेते हुए। अब आपको क्या करना है, तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित करना है। अब जो 5 बेलपत्र आपने समर्पित करे थे तुमरुका जी के नाम से, वो पांचों बेलपत्र उठा लेने हैं, और इसके बाद में जो जल
कलश आपने शिवलिंग के नीचे रखा था खाली पात्र, जब आपने जल समर्पित करा तो वो पात्र भर गया, उस पात्र को भी उठा लेना है। अब वो पूरे सोमवार आपको सुबह से लेकर शाम तक 5 बेलपत्र खाने हैं एक एक करके, और जो आप शिवलिंग से उठा कर लाए हैं, जो बेलपत्र का कमल आपने समर्पित करा था वही, और जो जल आप कलश में लेकर आए थे शिवलिंग के नीचे लगाकर, उस जल को भी आपको पीना है। इस प्रकार से चर्म रोग के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए आपको एक बार ये उपाय करना है। पहले डॉक्टर को भी दिखा के आना है और उसके साथ में उपाय भी कर लेना है। स्किन रोग के लिए गुरुजी ने बताया था ये विशेष उपाय है। तीसरा उपाय जो कि है रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, गुरुजी ने बताया था रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए उपाय, और जो कि है 7 दुर्वा वाला उपाय। कितना? 7 दुर्वा, यानी कि 7 दूबा वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, 7 दुर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है सोमवार के दिन सुबह सुबह। और जब समर्पित करोगे तो माता पीवरी का नाम लोगे, पीवरी के नाम से समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद में उन दुर्वाओं को उठा लेना है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले तो बिना किसी से बात किए और बिना कुछ बोले, बिना कुछ पिए, ये 7 दुर्वा जो आप सोमवार के दिन लेकर आए थे उसमें से एक दुर्वा खा लेनी है, बाकी बची हुई दुर्वाओं को फ्रिज में ही रखे रहने देना है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन सुबह उठकर एक एक दुर्वा का सेवन करना है। यदि 7 दिन में आपको आपके रोग में समाधान ना मिले तो एक बार सोमवार को फिर से प्रयास कीजिए, 7 दुर्वा के साथ इस उपाय को कीजिए, माता पीवरी का नाम लेते हुए। इस प्रकार से सोमवार के दिन किए जाने वाला रोग मुक्ति, चर्म रोग से संबंधित और बैसाख महीने के किसी भी एक दिन किए जाने वाला 2 कलश जल वाला उपाय कीजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।